जिसने स्वयं को स्वयं से स्वयं के लिए स्वयं में जान लिया है निश्चय से, तथा अपने कैवल्य ज्योति पुंज से पर द्रव्यों को भी जान लिया है, लेकिन पर को पर रूप ही जाना है, पर को निज रूप नहीं, निज को पर रूप नहीं, यथा तथ्य रूप जाना है। ऐसे जानन हारे उन अविनाशी अनंत ज्ञान स्वरूप सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। अनंत गुणों के कोश, जहाँ राग द्वेष की रज का अभाव हो चुका, चित पिंड ज्ञान स्वरूप मात्र अवशेष है। विषयों के मेघ नष्ट हो चुके हैं, कषाय शैवाल प्रलय को प्राप्त हो गया, कर्म कलंक की कालिमा पूर्ण समाप्त हो चुकी है। ऐसी निष्कलंक आत्मा ही निर्मल परमात्मा है, अन्य नहीं। जो चार घातिया कर्ममल से रहित होकर अनंत ज्ञानादि चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी और समव शरणादि रूप बाह्य लक्ष्मी को प्राप्त हुए हैं, उन सर्वज्ञ वीतराग परम हितोपदेशी आत्माओं को अरहंत कहते हैं। और जिन्होंने संपूर्ण कर्ममलों का नाश कर दिया है, जो लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, निजानंद निर्भर निजरस का पान किया करते हैं तथा अनंत काल तक आत्मोत्थ स्वाधीन निराकुल सुख का अनुभव करते हैं, उन कृतकृत्यों को सिद्ध भगवान कहते हैं। शरीर पुद्गल पिंड है, आत्मा केवल अखंड ध्रुव चैतन्य पिंड है। देह का धर्म स्पर्श रूप रस गंध वर्ण है, आत्मा का धर्म ज्ञान दर्शन है। शरीर पूर्ण गलन स्वभावी है, आत्मा निजानंद चिद उपवन विहारी है। जीव अनादि काल से कितने नवीन नवीन शरीरों को धारण कर मरण को प्राप्त हुआ है। उन शरीरों के अस्थि पंजर का संग्रह किया जाता तो एक जीव के ही शरीरों को रखने के लिए इस लोक में क्षेत्र ना मिलता। मलमूत्र पीप हाड़ मांस के पिंड में राग का परित्याग करो। जो सिद्ध जीव नो कर्म और कर्ममल से रहित हैं, केवल ज्ञानादि अनंत गुणों से समृद्ध हैं, वही मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, नित्य हूँ, एक स्वरूप हूँ और निरालंब हूँ। लो कम कम रहियो केवल राणाई गुण समेधो जो, सो हम सिद्धो शुद्धो निच्चो एको निरालंबो। कोटि कोटि द्रव्य के व्यय होने पर भी समय की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु ये मन छात्र उद्दंड होकर व्यर्थ के लौकिक पदार्थों के देखने व सुनने में समय को नष्ट कर रहा है। लौकिक जनों से चर्चा करने में जीवन के अनर्घ अमूल्य समय को निकाल रहा है। पर्याय नवीन नवीन अनंत बार प्राप्त की है, परंतु पर्यायी पर ध्यान नहीं गया। पर्यायें क्षण भंगुर हैं, इनके मान अपमान के कारण भगवान आत्मा का अपमान तो नहीं करना चाहिए। मेरा आत्मदेव संपूर्ण विभाव भावों से मुक्त अनंत गुणों से युक्त ज्ञायक स्वभावी है। शुद्ध नय से कोई भी कुशील भाव मेरे अंदर नहीं है। नित्य निरंजन सिद्ध परमेश्वर और मेरे में कोई अंतर नहीं है। चैतन्य शक्ति दोनों के अंदर एक समान है। 18 दोषों से रहित अनंत चतुष्टय से सहित बंध व बंद स्थानों से रहित कषाय स्थानों से शून्य है मेरा धर्म। संपूर्ण विकल्पों से शून्य विभुत्व शक्ति संपन्न है मेरा स्वात्म द्रव्य। अहो अहो क्या कहूँ, मेरी अज्ञान दशा कितनी प्रबल रही कि स्वयं के समरसी भाव को ही नहीं समझ सका।
व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में पर्यायों को नष्ट करता रहा। शरीर, पुत्र, मित्रजन, परिजन, भक्त अभक्त, इष्ट अनिष्ट की दृष्टि रखता रहा, जबकि प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी योग्यता से स्वस्वभाव विभाव अवस्था को प्राप्त होती है। संसार में जीव भ्रम के कारण महान क्लेश को प्राप्त हो रहा है। भ्रमित जीव इतने निम्न भाव करता है कि यदि उस समय आयु बंधापकर्ष काल आ जाए तो निश्चित अशुभ गति को जीव प्राप्त होगा। संपूर्ण लौकिक संबंध यथार्थ में भ्रमजाल हैं, स्वयं के द्वारा स्थापित हैं, वस्तु स्वरूप नहीं हैं। अहो क्या विडंबना! जगत में आत्म स्वरूप से अत्यंत भिन्न द्रव्य को भी अपना कहकर राग द्वेष को प्राप्त हो रहा है, किंचित भी स्वात्म सुख पर लक्ष्य नहीं है। 5 इंद्रियों के विषयों का अनुभव अनंत बार किया है, एक बार निज संवेदन करके तो देख। कर्म, नो कर्म, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, मार्गणा, जीव समास, गुण स्थान आदि से शून्य आत्मा को वेदक भाव से वेदन करो। मति श्रुतादि ज्ञान आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है, ज्ञान गुण की पर्याय है, कर्म सापेक्ष अवस्थाएं हैं, चेतना एकमात्र ज्ञायक तत्व स्वभावी है। कर्म जड़ धर्मी है, आत्मा चैतन्य धर्मी है। कर्म व नो कर्म दोनों ही शुद्ध जीव के स्वभाव नहीं है। काशायिक भाव कर्म भी भूतार्थ से आत्मा का धर्म नहीं है। मुमुक्षु जीव संपूर्ण विभाव भावों के चिंतवन से परे स्वभाव प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर चैतन्य देव को ही निहारता है। द्रव्य दृष्टि से संपूर्ण द्रव्य एक रूप दिखते हैं तथा जितने जीव हैं वे सभी समान शक्ति संपन्न भगवान आत्मा नजर आते हैं। कोई भी जीव उसे हीन नहीं दिखता। प्रभुत्व शक्ति आत्मा की है, प्रत्येक आत्मा प्रभुत्व शक्ति से युक्त है। चिद ज्योति चैतन्य प्रकाश संपूर्ण परभावों से पृथक अशरीरी निष्कलंक परमात्मा के संस्कार निज आत्मा में डालो। निरंजन स्वरूप का ध्यान करो। कैसा हूँ मैं? निरंजन स्वरूपो हम अनुभव करो। और कैसा हूँ? अनुभवात्मक सिद्ध स्वरूपो हम। शुद्धात्म स्वभाव के संस्कार प्रति क्षण साधक को स्वयं में डालते रहना चाहिए। लक्ष्य भूत को प्रतिपल गुनगुनाते रहना चाहिए। ये संस्कार ही भविष्य में प्रकट परमात्म पद को प्रदान कराते हैं। सोहम सोहम शुद्धोहम सोहम। जब सोहम की दृढ़ भावना द्वारा परमात्म पद के साथ जीवात्मा की एकत्व बुद्धि हो जाती है, तभी इस जीव को अपनी अनंत चतुष्टय रूप निधि का परिज्ञान हो जाता है और वह अपने को वीतरागी परम आनंद स्वरूप मानने लगता है। उस समय काल्पनिक क्षणिक सांसारिक सुख के कारण भूत बाह्य पदार्थों में उसका ममत्व छूट जाता है। राग द्वेष की मंदता हो जाती है और अभेद बुद्धि से परमात्म स्वरूप का चिंतन करते करते आत्मा अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाती है। इसी को आत्मलाभ कहते हैं, जिसके फल स्वरूप आत्मा अनंत काल तक निराकुल, अनुपम, ध्रुव, अचल, निर्मल, स्वाधीन सुख का भोक्ता होता है। अतः सोहम की यह भावना ही उपयोगी है। उसके द्वारा अपनी आत्मा में परमात्म पद के संस्कार डालने चाहिए। आत्मान्वेषी पुरुष समाज, देश, राष्ट्र, गणकच्छों,
पंथों संप्रदायों में प्रपंच से परे जीवन जीता हुआ अपने संस्कार बाह्यमुखी नहीं करता, उन्हें अंतर्मुखी करके स्वात्माभिनंदी होता है। भव्य प्राणियों, एक बार अल्प समय के लिए चिंतन तो करो। कहीं अशुभ कर्म जनक इंद्रिय सुखों के उपभोग काल में आयुबंध का अपकर्ष काल आ गया तो स्वयं ही विचार करो, किस खोटी आयु का बंध करोगे। धिक्कार हो आकांक्षाओं को, विषयों की लिप्सा को। श्रेष्ठ प्रज्ञा को प्राप्त कर जगत को उपदेश करने वाला श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ वह है जो अल्प ज्ञान प्राप्त करके भी स्वात्मा की पापों से रक्षा कर संयम मार्ग पर लगा है। संपूर्ण विषयों से भिन्न ज्ञानानंदी भगवती आत्मा हूं मैं। अखंड चैतन्य पिंड हूं, पर से कोई संबंध नहीं है। जैसे माँ नवजात शिशु की सेवा या रक्षा करती है, ऐसे ही योगी को प्रतिपल साम्य भाव की रक्षा करनी चाहिए। चित्त स्वरूप की प्राप्ति चाहते हो तो राग द्वेषादि की लहरों को शांत करो, चित्त को स्थिर करो। जैसे सरोवर के जल के स्थिर होने पर उसमें गिरा हुआ रत्न नियम से दिखाई देता है, उसी प्रकार मन रूपी जल के स्थिर होने पर निर्मल आत्मा दिखाई देती है। कोई भी द्रव्य अन्य भाव से परिणमन नहीं करता, यह जैन आगम का काट्य सिद्धांत है। शरीर का उत्पाद व द्रव्य शरीर रूप होता है और जीव का जीव रूप। अधिक बोलना तथा अधिक व व्यर्थ के वचनालाप को सुनना दोनों ही स्वरूप संबोधन से शून्य कर देते हैं। मौन साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है। मूढ़ अज्ञ प्राणी की चर्म से आच्छादित अस्थि पंजर के ढांचे में तीव्र राग प्रवृत्ति दिख रही है। अचर्म स्वभावी जगतवंद निज परमेश्वर को भूल रहा है। मान अपमान के विकल्पों की कालिमा से निज भावों को भिन्न कर एकमात्र एकत्व विभक्त स्वभाव पर लक्ष्य रखना चाहिए। अहो प्रज्ञ, मेरा स्वभाव मान कषाय रहित है। मान कषाय रहित स्वरूपो हम। मार्दव धर्म स्वभावी आत्मा है। जो जिन मुद्रा सर्वज्ञता को प्रकट कराने वाली है, उसे जीव पुद्गल पिंड देह के सम्मानों तथा अपमानों की ज्वाला में जला रहा है। परंतु जो जीव भूतार्थ वस्तु स्वरूप को निज भेद ज्ञान से समझ गया है, वह संपूर्ण विश्व को प्रमेय स्वीकारता है, स्वयं में प्रमाता भाव को स्थापित करता है। जगत ज्ञेय है जो कि अपने निज उत्पाद व द्रव्य स्वभाव को लिए है। यह द्रव्य की व्यवस्था प्रति क्षण की है। एक समय मात्र को भी यह अवस्था विलीन नहीं होती। यदि यह व्यवस्था भंग हो गई तो द्रव्य की द्रव्यता ही समाप्त हो जाएगी, लोक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, जगत शून्य हो जाएगा। मैं परम पारिणामिक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। अशरीरी पुरुष का कौन सम्मान कर सकता है, कौन अपमान। उभय अवस्थाओं से परे स्वस्वभाव में प्रतिष्ठा को प्राप्त हूँ। अब मुझे अन्य सत्कारों या पुरस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं। प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय में विराजमान है। एक क्षण एकांत स्थान पर साधक कुछ भी ना करे, एकमात्र वस्तु की स्वतंत्रता का ध्यान करे, तो शीघ्र ही जगत का राग विनाश को प्राप्त हो जाएगा।
सुंदरता वस्तु के एकत्व में ही है। स्वतंत्रता का वेदन एक बार आ जाए तो अनंत काल की कर्माधीनता नष्ट हो जाएगी। अखंड चैतन्य प्रभु अपने स्वराज्य का वेदन करना प्रारंभ कर देगा। अनादिकाल की परतंत्रता समाप्त हो जाएगी। स्वभाव से अणु अणु स्वतंत्र है, परस्पर अन्योन्याभाव है। जीव का पुद्गल के साथ अत्यंत अभाव है। पुद्गल द्रव्य कभी भी जीवत्व को प्राप्त नहीं होता, जीव कभी भी पुद्गलत्व को प्राप्त नहीं होता। शरीर की साधना बहुत सरल है, परंतु अंतरंग की तत्व साधना अति दुर्लभ है। वनवास, शास्त्रों का अध्ययन, जीवन पर्यंत का मौन होना भी अति कठिन नहीं है। यदि कठिन है तो निज ब्रह्म स्वरूप में लीन होना है। बहिरात्मा शरीर की अवस्थाओं को आत्मरूप मानता है। कर्म के धर्म को अपना स्वभाव मानकर कर्माधीन होकर चतुर्गति संसार में भ्रमण करता है। चैतन्य का उत्पाद व द्रव्य चेतन में चल रहा है, जड़ देह का जड़ में चल रहा है। पुरुष स्वतंत्र रूप से चिद स्वरूप है, उसमें वेद नहीं, कषाय नहीं, वासना नहीं, कामना नहीं, निश्चय नए अखंड ध्रुव्य चैतन्य ज्ञान घन स्वरूप, शब्द का विषय नहीं, नेत्रादि का विषय नहीं। भो प्रज्ञ, तू देह से भिन्न स्वरूपी है, इसलिए इस पुद्गल पिंड देह के प्रेम को प्रीति पूर्वक त्याग कर। क्या तुझे शरीर के धर्म का ज्ञान नहीं है? देह कृमि कीटों से आपूरित है, सड़ना गलना इसका स्वभाव है। कितना ही पोषण करो, परंतु अंत परिणमन तो जीर्णता ही है। आश्चर्य अंतरात्मा के प्रति है, जो कि स्वपर के भिन्नत्व भाव को ज्ञात होकर भी उनमें राग को प्राप्त होता है। शरीर के श्रृंगार में नहीं मालूम कितने टन तेल व उबटन लगा चुका है। नाना पर्यायों में सागर पर्यंत पानी शरीर को धोने में लगा चुका, आकाश प्रमाण वस्त्रों को शरीर से आच्छादित कर चुका, फिर भी पुनः पुनः दृष्टि उन्हीं की ओर ले जाता है। एक बार भी आत्म वैभव पर दृष्टि नहीं डालता। ऐसा क्या कारण है? पूर्व विभ्रम संस्कारात, पूर्व में बहिरात्मावस्था में होने वाले भ्रांति के संस्कार वश जीव पुनरपि भ्रांति को प्राप्त हो जाता है। सम्यक दृष्टि भी पर पदार्थों में राग करते देखा जाता है। उस राग के वश हुआ स्वात्म सिद्धि को भूल जाता है, प्रसिद्धि की ओर लक्ष्य बना लेता है। साम्य भाव ही परम साधना है। शेष साधना भी साम्यता की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। अध्यात्म विद्या गुण विद्या है। अध्यात्म जीवन स्वानुभव गम्य है, पर भावों के विकल्पों से परे जीवन है, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय के विकल्प भी समाप्त हो जाते हैं। अखंड चित पिंड चैतन्य स्वभाव द्रव्य में लवलीन दशा अध्यात्म ज्ञान दशा है। संपूर्ण परत्वता से परे होकर एकत्व विभक्त समरसी भाव को अपना परम ध्येय स्वीकारना, संपूर्ण लोक के मध्य होने पर भी स्वलोक का ही अवलोकन करना कि मैं एक हूँ, मैं अन्य नहीं हूँ, मैं अन्य से भिन्न हूँ, अन्य अन्य ही है, अन्य भिन्न है, मैं ही हूँ, पर भावों से मेरा अत्यंत अभाव है। मेरा स्वरूप ज्ञायक भाव परम शुद्ध चिद्रूप है, संपूर्ण संकल्प विकल्प से शून्य, टंकोत्कीर्ण,
शुद्ध स्फटिक तुल्य पर उपाधि से रहित है। व्यवहार दृष्टि से लोक में संबंध दिखते हैं, परंतु परमार्थ से सब संयोग मात्र हैं, स्वभाव नहीं हैं। स्वभाव तो ध्रुव अखंड चैतन्य पिंड भगवत स्वरूप मेरा स्वयं का आत्मदेव ही है। अन्य सब तो मेरे से भिन्न ही हैं, ऐसा विचार करना चाहिए।